प्लास्टिक हर जगह है। हम इसे अपने घरों, स्कूलों और ऑफिस में यूज करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्लास्टिक हमेशा के लिए नहीं है। ये टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, हमारे पर्यावरण और शरीर को प्रदूषित करता है। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे महासागरों, मिट्टी और यहां तक कि हमारे सांस लेने वाली हवा में भी मिल जाते हैं। ये अपने साथ ऐसे केमिकल लेकर आते हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़े हैं। ये है प्लास्टिक का अनसीन डेंजर, एक साइलेंट थ्रेट जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक के ये छोटे छोटे टुकड़े इतने हार्मलेस नहीं हैं। हम में से बहुत लोग सुविधा के लिए प्लास्टिक की पानी की बोतलें यूज करते हैं, लेकिन ये बोतलें हमारे पीने के पानी में हार्मफुल केमिकल्स छोड़ सकती हैं, खासकर जब ये गर्मी या धूप के संपर्क में आती हैं। ये केमिकल हमारे हार्मोन को बिगाड़ सकते हैं और कुछ कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक में पाए जाने वाले सबसे कंसर्निंग केमिकल्स में से एक है BPA या बिस्फेनॉल A। BPA एक एंडोक्रिन डिसरप्टर है जो हमारे शरीर के हार्मोन में दखलंदाजी करता है। स्टडीज ने BPA को ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और इनफर्टिलिटी जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा है। प्लास्टिक और कैंसर के बीच का संबंध कॉम्प्लेक्स है और अभी भी इस पर रिसर्च हो रही है। हालांकि एविडेंस से पता चलता है कि प्लास्टिक में कुछ केमिकल हमारे सेल्स के नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज से पता चला है कि फ्थैलेट्स, जो प्लास्टिक में पाया जाने वाला केमिकल है, के संपर्क में आने और ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते खतरे के बीच एक पॉसिबल लिंक है। सिर्फ प्लास्टिक में मौजूद केमिकल ही चिंता का विषय नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक खुद हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं, जिससे सूजन हो सकती है और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ये छोटे छोटे कण हमारे इम्यून सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं और एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां कैंसर सेल्स तेजी से बढ़ सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है। हम दुनिया भर में ह्यूमन हेल्थ पर इसके विनाशकारी प्रभावों को पहले ही देख रहे हैं। प्लास्टिक उत्पादन करने वाले कारखानों और लैंडफिल्स के पास के समुदायों में कुछ खास तरह के कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की दर एवरेज से काफी ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस, भारत के कुछ हिस्सों में जहां प्लास्टिक की रिसाइकलिंग अक्सर इनफॉर्मली की जाती है, वहां के लोगों को सांस की तकलीफ, त्वचा रोग और कैंसर जैसी अलार्मिंग रेट्स का सामना करना पड़ता है। ये समुदाय प्लास्टिक प्रदूषण संकट की फ्रंट लाइंस पर हैं, जो इस यूबिक्विटस मटेरियल के प्रति हमारी लत का खामियाजा भुगत रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, जिसके बहुत ही वास्तविक और बहुत ही ह्यूमन परिणाम हैं। गुड न्यूज ये है कि हम सभी प्लास्टिक में पाए जाने वाले हार्मफुल केमिकल्स के संपर्क को कम करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। हमारी डेली हैबिट्स में सिंपल चेंजेस से बहुत बिग डिफरेंस पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्लास्टिक की बोतलों की बजाय ग्लास या स्टेनलेस स्टील से बनी रीयूजेबल पानी की बोतलों से पानी पीना चूज कर सकते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग करते समय हम पैकेट बंद खाने की बजाय ताजा फल और सब्जियां चुन सकते हैं और अपने साथ रीयूजेबल बैग ले जा सकते हैं। कॉन्शियस चॉइसेस करके और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देने वाले व्यवसायों को सपोर्ट करके हम सभी एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाने में योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए खुद को और अपने ग्रह की रक्षा करते हैं। प्लास्टिक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इनसरमाउंटेबल नहीं है। हम सभी रिस्क्स को समझकर, इन्फॉर्म चॉइसेस करके और अपने लीडर्स और कॉर्पोरेशन से बेहतर की मांग करके समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। हमें प्लास्टिक के उत्पादन पर सख्त नियमों, सुरक्षित विकल्पों और जिम्मेदार वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स की जरूरत है। सबसे जरूरी बात, हमें इस तथ्य के प्रति एक कलेक्टिव अवेकनिंग की जरूरत है कि हमारा स्वास्थ्य और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई केवल पर्यावरण की रक्षा के बारे में नहीं है, यह खुद को और मानवता के भविष्य की रक्षा के बारे में है। आइए
हम ऐसी जनरेशन बने जो प्लास्टिक प्रदूषण के टाइड को बदल देती है। आइए हम ऐसा फ्यूचर चुने जहां स्वास्थ्य और स्थिरता साथ साथ चले।